क्या आपने कभी सोचा है जब आप मरते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? क्या आत्मा वहीं रहती है जहां उसका शरीर रखा होता है? आज हम आपको सुनाएंगे एक आत्मा की खुद की कहानी जिसने अपनी मौत के बाद अपने ही जनाजे में भाग लिया। रात के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया सो रही होती है, कुछ आत्माएं जागती हैं और चल पड़ती हैं एक ऐसे सफर पर जहां न शरीर होता है न सांसें, केवल रहस्य। और उस रहस्य में आज शामिल है एक आत्मा जो अभी अभी शरीर को छोड़ चुकी है। उसे नहीं पता ये मौत थी या कोई सपना। उसका शरीर बिस्तर पर पड़ा है और वो खुद छत के पास हवा में तैर रही है। नीचे रोती हुई माँ कांपते हुए हाथों से शरीर को छू रही है, लेकिन आत्मा कुछ महसूस नहीं कर पा रही। उसकी आंखें अब आंसू नहीं बहा सकती, मगर वो सब कुछ देख रही है। अपनी मौत के बाद की पहली सुबह उसे कोई नहीं देख पा रहा, कोई नहीं सुन पा रहा। तभी कमरे की घड़ी ने 3 बजाए और अचानक कमरे में धुआं भरने लगा। आत्मा का शरीर हल्का होने लगा और एक अदृश्य दरवाजा खुला, एक ऐसी दुनिया की ओर जो मनुष्यों के लिए अदृश्य है, मगर अब आत्मा को जाना ही होगा, क्योंकि ये रास्ता केवल एक बार खुलता है और अगर ये चूक गई तो हमेशा के लिए भटकती आत्मा बन जाएगी। और यहीं से शुरू होता है उसका परलोक यात्रा का रहस्यमय सफर। अब चलते हैं आत्मा की आपबीती की तरफ। सुबह के 4 बजे उस शख्स ने अंतिम सांस ली। मैं देख रहा था मेरी मां रो रही थी, लेकिन मैं खुद को महसूस कर पा रहा था, हल्का हवा जैसा। उसकी आत्मा छत के कोने में खड़ी थी, अपने शव को निहारती। अब उसकी अंतिम यात्रा की तैयारी होने लगी थी। आस पड़ोस के लोग आना शुरू हो गए और बुजुर्गों ने कहा, गंगा जल लाओ, कफन दो। शव के पास में उसके परिवारजन बुरी तरह रो रहे थे। उसकी आत्मा हर क्रिया देख रही थी, हर आंसू महसूस कर रही थी, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही थी। मैं देख रहा हूं मेरे परिजन और आस पड़ोस के लोग मिलकर मेरी अर्थी को तैयार कर रहे हैं। बांस के डंडों को बांधकर उस पर घास डाल रहे हैं, फिर फूलों को एकत्रित कर अर्थी पर बिछाया जा रहा है। मेरे सभी परिजन, माँ, पिताजी और भाई बहन सभी बुरी तरह बिलाप कर रहे हैं। और अब कुछ लोग मेरे शव को उठाकर अर्थी पर ले जाने के लिए आते हैं। मैं सब देख रहा हूं, लेकिन एक मौन बनकर बुरी तरह रोते हुए मेरे परिवारजनों के बीच से वो लोग मेरे शव को उठाकर अर्थी की तरफ ले जाते हैं और उस फूलों से सजी अर्थी पर मेरे शव को रख देते हैं। वहीं पास में गोबर के कंडे का धुआं उड़ रहा है। अब मेरी अर्थी को ले जाने की पूरी तैयारी हो चुकी है और पास में खड़े रोते बिलखते मेरे भाई के हाथ में एक पानी का घड़ा दे दिया जाता है और अब मेरी अर्थी को उठा लिया गया है। सभी परिजन, आस पड़ोस के लोग, सभी लोग सहमे हुए से पीछे चल रहे थे। चार लोग अर्थी को कंधा दे रहे थे और 5वां साथ चल रहा था, वह जिसकी कोई परछाई नहीं थी। मैं उनके साथ चल रहा था, लेकिन कोई मुझे देख नहीं पा रहा था।
यात्रा चलते चलते अपने गंतव्य यानी शमशान तक पहुंच चुकी थी। शमशान की आग जल रही थी, लकड़ियां गीली थीं, धुआं था, लेकिन हवा में कोई और भी था, एक और आत्मा। कभी कभी आत्माएं वहीं अटक जाती हैं। जब उन्हें मंजिल का रास्ता नहीं दिखता। मैं चिल्ला रहा था, कोई मुझे देखो, लेकिन मेरी आवाज किसी के कानों तक नहीं पहुंच रही थी। तभी एक सुनहरी रेखा फूटी, एक आवाज आई, तुम तैयार नहीं हो, अभी नहीं। आत्मा को अभी कुछ अधूरा छोड़ गया था। वह लौटी अपने बेटे के सपने में, बस एक बार उसे गले लगाने के लिए। कभी कभी आत्माएं विदा लेने आती हैं, और अगर आपको भी ऐसा अनुभव हुआ हो तो समझ जाइए वो कोई सपना नहीं था। पारिवारिक मोह के कारण आत्मा कोई निर्णय नहीं ले पा रही थी। अब आत्मा को कुछ धुंधली परछाइयां दिखती हैं, कुछ रोशनियां, कुछ डरावने दृश्य। आत्मा को एक द्वार दिखाई देता है, लेकिन द्वार खुलता नहीं। वहां एक दूत, आत्माओं का रक्षक आता है, जो कहता है, तुम्हारी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई। आत्मा के सामने एक विशाल दर्पण खुलता है, जिसमें उसका पूरा जीवन फ्लैशबैक की तरह दिखता है। बचपन, प्रेम, क्रोध, मोह, पाप, पुण्य, सब। भावुक आत्मा के सामने अब एक और आत्मा आती है, जो उसकी मां की आत्मा है। आत्मा चिंतित है और देख रही है। अब उसके समक्ष फिर एक अपरिचित आत्मा आती है, जो पिछले जन्म में उसका पुत्र था। मोहजाल में फंसी आत्मा का मोह और बढ़ता है, और फिर दोनों के बीच भावुक संवाद होता है। अब आत्मा के सामने 3 विकल्प हैं। पहला, एक तेज प्रकाश वाला। दूसरा, एक अंधकारमय भटका देने वाला। और अंतिम, एक द्वंद्व वाला, जिसमें उसके कर्म तय करेंगे कि वह कहां जाएगा। अब आत्मा के समक्ष एक रहस्यमय न्याय स्थल आता है, यम दरबार या कर्मलोक। यहां आत्मा के कर्मों के अनुसार उसका न्याय होता है। अब यहाँ चित्रगुप्त उस आत्मा के कर्मों का पूरा लेखा जोखा निकालते हैं और यमराज के समक्ष रखते हैं, जिसमें बताया गया कि ये आत्मा जब इंसान रूप में थी तब पूरे जीवन लालच और मोह में फंसी रही, और मरने के बाद भी इसका मोह नहीं छूटा। ये सब देख यमराज ने फैसला सुनाया कि इस आत्मा का अभी मोक्ष का समय नहीं आया, इसे फिर से पुनर्जन्म के चक्र में भेज दिया जाए, और अंत में आत्मा को नया जीवन मिलता है। साथियों, मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक अवसर है अपने जीवन की सच्चाई को देखने का। जिस आत्मा ने जीवन भर मोह, लालच और अहंकार में समय गंवा दिया, वही आत्मा अंत में जब खुद को निरीह, असहाय और मौन खड़ा पाती है, तब समझ पाती है कि असली पूंजी क्या थी: प्यार, सेवा और सच्चा कर्म। यमलोक का न्याय कोई दंड नहीं, बल्कि आत्मा को दिशा देने वाला एक आईना है, जहां इंसान का हर कर्म बोलता है, न जुबान से, न किसी वकील से, बस सच से। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है: जिनसे मोह करते हो उन्हें छोड़कर जाना ही होगा, जिनके लिए दौड़ते हो वे साथ नहीं आएंगे, केवल तुम्हारे कर्म ही होंगे जो तुम्हारे साथ चलेंगे। इसीलिए जब तक जीवन है, मोह को त्यागो, प्रेम और सेवा को अपनाओ, क्योंकि यही तुम्हारे मोक्ष का मार्ग है।
प्रिय साथियों, अज्ञात लोक का ये सफर अंतिम नहीं है। इसमें निरंतर हमारे साथ बने रहिए और रूबरू होते रहिए रहस्यमयी, रोचक और अनसुलझे किस्सों से। जय अज्ञात लोक। हर हर महादेव।